वैश्विक स्तर पर भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, आज का भारत दुनिया के कथित शक्तिशाली देशों को भी अपने पीछे पीछे चलाने की ताकत रखता है। आज का भारत दुनिया के विकसित देशों को भी आईना दिखा रहा है। इतना सब कुछ भारत की मजबूत विदेश नीति और एक मजबूत नेतृत्व के चलते ही संभव हो पा रहा है। अब आप मिस्र में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन को ही देख लीजिए, जिसमें भारत ने विकासशील देशों को लीड किया और इस सम्मेलन में विकसित देशों की बोलती बंद कर दी। इस घटना से भारत की वैश्विक पटल पर बढ़ती ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे भारत विकासशील देशों का नेता बनकर विश्व पटल पर उभर रहा है और कैसे उसकी सशक्त छवि के आगे चीन भी नतमस्तक होने को विवश है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर ले। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन चल रहा है। यह सम्मेलन 18 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विश्व मौसम संबंधी घटनाओं और ऊर्जा संकट के साथ ही जलवायु संबंधी चुनौतियों के बारे में चर्चा की जा रही है। COP27 की बैठक में चर्चा के दौरान भारत ने विकसित देशों की नापाक चाल को नाकाम कर दिया। बता दें कि विकसित देशों ने चर्चा के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए विकासशील देशों के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत ने विकसित देशों की इस चाल पर पानी फेर दिया। भारत विकासशील देशों का नेता बनकर तो उभरा ही, साथ ही चीन भी भारत के पीछे खड़े होकर हां में हां मिलाने पर विवश हो गया। पहले भारत ने इस मुद्दे पर मजबूती से आवाज उठाई, जिसके बाद चीन और तमाम विकासशील देशों ने विकसित देशों की इस चाल का विरोध करना शुरू कर दिया। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा TFI के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। आपको बता दें कि COP संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। इसका पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। भारत भी इसका सदस्य है। COP का पहला सम्मेलन मार्च 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। मिस्र में COP के 27वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। विकासशील देशों की चाल ये थी कि जलवायु वार्ता के पहले सप्ताह में भारत और चीन समेत सभी शीर्ष 20 उत्सर्जक देश सिर्फ जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार अमीर देशों के बारे में चर्चा न करें, बल्कि वे कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती के मुद्दे पर भी बात करें। सभी शीर्ष कार्बन उत्सर्जक देश कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती के मुद्दे पर भी चर्चा करें, लेकिन भारत ने विकसित देशों की इस दुष्ट चाल को नाकाम कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए विकसित देशों के द्वारा शीर्ष 20 उत्सर्जक विकासशील देशों को दोषी ठहराया जाता रहा है। भारत द्वारा विकसित देशों की इस चाल का विरोध करने के बाद चीन समेत और भी विकासशील देश भारत का समर्थन देने पर मजबूर हो गए। भारत इस बैठक में विकासशील देशों की अगुवाई करता दिखा और भारत की अगुवाई में ही सभी विकासशील देशों ने मिलकर विकसित देशों की चाल का डटकर सामना किया। दरअसल जब भी प्रदूषण की समस्या पर बात की जाती है तो पश्चिमी देश अपना पल्ला झाड़ते दिखाई पड़ते हैं और प्रदूषण का ठीकरा विकासशील देशों पर फोड़ देते हैं। लेकिन इस बार भारत ने पश्चिमी देशों को आईना दिखा दिया है और इस घटना में चीन भी भारत के पीछे खड़ा है। पर्यावरण के लिए कार्बन उत्सर्जन विश्व भर के लिए गंभीर चिंता का विषय है और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश है। वहीं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों की एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अमेरिका में कार्बन उत्सर्जन के बढ़ने की बात सामने आई है। आज विश्व का बड़ा चौधरी बनने का प्रयास कर रहा चीन भी भारत की वैश्विक पटल पर बढ़ती ताकत के सामने नतमस्तक है। इसका नवीन उदाहरण COP27 की बैठक में भारत के द्वारा विकासशील देशों का नेतृत्व करना है।